दान हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि दान वही कर सकता है जो व्यक्ति लोभ को मार सकता है। लालच पैसा निकलने नहीं देता है। अभिमानी प्रणाम नहीं कर सकता है, क्योंकि अभिमान झुकने नहीं देता है। मोही घर नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि मोह घर से बाहर जाने ही नहीं देता है। कामी पुरुष कभी त्यागी नहीं हो सकता है, क्योंकि वासना उसको त्याग में जाने ही नहीं देती। और क्रोधी व्यक्ति कभी भी शांति नहीं पाता है, क्योंकि उसका क्रोध आकर के शांति को जलाकर राख कर देता है। और बार बार गलती करने वाला कभी सम्मान नहीं पाता है। चालाकी छल कपट करने वाला कभी प्रतिष्ठा नहीं पाता है। ईमानदारी वफादारी जिम्मेदारी से काम करने वाला, वफादारी का मतलब क्या होता है? वफादारी का मतलब जिसके पास तुम काम करते हो उसको धोखा ना देना, ये वफादारी है। देश के प्रति वफादारी, घर के प्रति वफादारी, परिवार के प्रति वफादारी, आश्रम के प्रति वफादारी। गुरुदेव की सेवा में हो तो गुरुदेव के वफादार सेवक बनो। पुलिस में सर्विस करते हो वफादार जवान बनो। वफादारी बहुत बड़ी चीज है। और वफा को तो लोगों ने रफा दफा कर दिया, बेवफा हो गए। बहुत खतरनाक लोग हैं। कहावत है, उसी थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बड़े बेईमान लोग हैं। माल भी उड़ाएंगे, तुम्हारी निंदा भी करेंगे, तुम्हारा ही काट करेंगे। तुम उनको कहोगे भाई साहब, वो अंदर अंदर तुम्हारा सारा खेल बिगाड़ रहे हैं। बहुत चंडाल खोपड़ी है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिना वर्जेत तादृशम विषकुंभम पयो मुखम। जो पीठ पीछे तुम्हारे समस्त कार्यों को बिगाड़ने की योजना बना रहा है और मुंह के सामने वाह वाह करता है, कहता अरे आप जैसा कोई नहीं, धन्य हो। और ऐसे चुपके 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 तुम्हारे सिस्टम को ध्वस्त करना चाहता है। उसके लिए चाणक्य ने कहा है, वर्जेत तादृशम विषकुंभम पयो मुखम। उस व्यक्ति को ऐसे त्याग करना चाहिए जैसे दूध घड़ा कोई है, उसमें जहर भरा हो और उस घड़े के ऊपर मुख के पास में दूध भरा हो। तो दूध समझकर उसको पी मत लेना, क्योंकि दूध 1 गिलास है, जहर 20 गिलास उसमें भरा है, मर जाओ। मुंह पर दूध है, ऐसे इसके मुंह में मीठी बातें हैं, लेकिन इसके अंदर जहर भरा है। ये तुम्हारा विनाश करना चाहता है। ऐसे चापलूस और ऐसे चंडाल, ऐसे बेईमानों को समझो और इन चंडालों से बच के रहो। या तो इनको त्याग दो या तो इनको हटा दो। ऐसा नौकर भी नहीं रखना चाहिए, कर्मचारी भी नहीं रखना चाहिए, और ऐसी बहू को भी नहीं रखना चाहिए। उसको विदा करो। तलाक कोर्ट में जाकर लिखा पड़ी। अगर 1 डबल बेड दिया है, 2 डबल बेड वापस कर दो, नया खरीद के कि ले जा, 1 गोदरेज और देता हूँ, अब इधर से दहेज ले जा, पर छुट्टी दे चंडिका देवी। ये घर को बर्बाद करना है। मर मिटे सास ससुर और सब पूर्वज, घर संभालते संभालते कोई इस बात का ख्याल नहीं करता है। दूसरे के कार्यों को भी देखो। तुम्हारे गुरु ने आश्रम बनाया है, सिस्टम खड़ा किया है, उनकी मेहनत को देखो तो सही। किस कंडीशन में, किस पोजीशन में तुम्हारे माता पिता ने घर बनाया है। तुम्हारे सास ससुर ने किस कष्ट को उठा करके ये 4 दीवारें खड़ी किया है। किस दुख को उठा करके तुमको पाला पोसा।
तुम्हें रोटी खिलाया। एक आदमी मुझे साधु मिला तो रो रहा था। तो हमने कहा क्यों रोते हो? बोले घर की याद आ गई आपके सत्संग से। तो हमने कहा तो घर जाओ। बोले जाए क्या, घर में थे तो वाइफ मर गई थी, 4 लड़के थे, मैं रोटी बनाता था, वो चारों रोते थे हमको लाओ हमको लाओ। रोटी बनाने के लिए आटा भी कभी कभी नहीं होता था। तो वो याद आ गई, बच्चे तड़फते थे, हम खिलाते थे, और वाइफ थी नहीं। बहुत दुख उठाकर इनको पाला हूँ। अब ये जो तीसरे नंबर का लड़का है, ये ऐसा व्यवहार मेरे साथ करता है, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। मैंने कहा इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम राम गोपाल है। नाम राम गोपाल बना हुआ है पूरा रावण गोपाल। मूर्ख, ये तो समझो तेरे बाप ने कितने दुख उठाया है। अगर वो थोड़ी लापरवाही, कोई माँ बाप थोड़ी लापरवाही कर दे तो बच्चा मर जाएगा। बच्चे को बचाने की टेंशन में ये माताओं को चैन की नींद नहीं आती। बादल गरजते हैं तो ये सोती रहती हैं, पर बालक के गले में घुरघुराहट होती तो इनकी आंख खुल जाती है। ये सोते सोते भी जागती रहती हैं, सोचती रहती, समझती रहती, एहसास करती रहती। ये बादल की गरजाहट है कि बेटे के गले की घुर्राहट है। और ऐसा सोच करके जब बालक घुर्राता है, उठ करके उसकी करवट को सही करती हैं कि बच्चे की गर्दन कहीं टेढ़ी है। और ये मूर्ख माँ की गर्दन दबाता है, इसकी ऐसी तैसी कौन है? तो वो रो रहा था मेरे से। तो मैंने कहा रो मत, इसी का नाम संसार है। बहुत दुखी हुआ। पड़ोसी तुम्हें गाली दे तुम सह लोगे, लेकिन आपका बेटा गाली दे तुम बेहोश हो जाओगे, घायल हो जाओगे। रतलाम में जाकर के तुमको कोई थप्पड़ मार दे सह लोगे, लेकिन आपकी वाइफ अगर थप्पड़ मार दे तो उस दिन तुम आत्महत्या करने के लिए सोचने लग जाओगे कि अब तो जीना बेकार है, बिल्कुल इज्जत तो है ही नहीं। इसलिए किसी के घर में बहू बनकर जाओ, जरा ये भी विचार तो करो कि मेरे सास ससुर ने और मेरे पति ने कितने कष्ट उठाकर इसको संभाला होगा। अब आजकल की बहुएं, हमारे एक भक्त हैं गुजरात में, संदीप भाई पटेल, तो उन्होंने जिस लड़की के साथ शादी होना था तो मेरे पास दर्शन करने आए गुजरात में। तो फोटो दिखाया कि ये मेरी वाइफ बनेगी। तो मैं किसी की वाइफ, किसी की लाइफ के इंटरफेयर नहीं करता। मैंने कहा अच्छी ही बन जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी फोटो से लगा कि ये खतरनाक हो सकती है। पर मैं क्यों अड़ंगा डालूं? ऐसा मुझे लगा। 1 साल बाद मैं गया तो मैंने कहा क्या हुआ, मैरिज हो गई? तो बोले मैरिज भी हो गई है, तलाक भी हो गई, सब छुट्टी हो गया। तो हमने कहा मैं तो पहले से ही जानता था, लेकिन मैं सोचा मैं क्यों उसमें पंगा पड़ूं। तो बोले गुरुदेव बता देते तो कुछ नुकसान ना होता। हमने कहा नहीं, किसी भी लड़की के भाग्य में बाधक नहीं बनना चाहिए। हो सकता आपके साथ निभ भी जाए। तो हमने कहा प्रॉब्लम क्या है? तो बोले वो बोलती थी कि एयर कंडीशन पूरा मकान होना चाहिए, ऐसा बोलती थी। और बोलती थी सिटी में मकान होना चाहिए और फ्लैट होना चाहिए, और जो मंगाऊं वो लेट नहीं होना चाहिए, और खाने में आमलेट होना चाहिए। मैंने कहा मैं तो आपका भक्त था तो मैं तो अंडा आमलेट खाता नहीं। मैंने कहा अरे ये क्या बकवास कर रही। बोले भोजन वाली बनाने वाली तैयार रहनी चाहिए। तो मैंने कहा फिर? बोले मैंने पूछा तू क्या करेगी? मैं बोले खाने के लिए तैयार रहूंगी। तो बोले मैंने सोचा इसके साथ तालमेल बैठ नहीं